हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल पे। तो हमारे चैप्टर 4 की शुरुआत कल वाले सीन से ही होती है, जहां अपना चैन कहता है कि चलो मुझे मेरा गाइड मिल गया जो मुझे अपनी क्लासरूम तक असिस्ट कर सके। ये सुनकर अपने ली हाजुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से की नज़र में अपनी कांग चेन को घूरने लगता है। तो कांग चेन कहता है, क्या तुम ही ली हाजुन हो? मैंने सही कहा? तो अपना ली हाजन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, हाँ साले, मैं ही ली हाजुन हूँ। और साले, तेरी वजह से मुझे मेरे सिगरेट के पैकेट को फेंक कर पहले तुझसे मिलने के लिए यहाँ आना पड़ा। तू साले हरामखोर कहीं के। तो ये सुनकर अपना कांग चैन कहता है, तो तुम्हारे पास सिगरेट है? क्या तुम मुझे एक दे सकते हो? तो ये सुनकर ली हाजन का दिमाग और ज़्यादा खराब होने लगता है। पर उसका दिमाग खराब होते देखकर कांग चैन फिर भी नहीं रुकता और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, क्या तुम एक मुझे दे सकते हो? सुनने के बाद अपना ली हाजन कहता है, मुझे मेरा ओरिजिनल पेन तो क्लास स्कूल के ख़त्म होने के बाद था, पर लगता है तुझसे अभी इसी वक्त बात करनी होगी। चल, तुझे तुझे मेरे साथ अभी चलना होगा ताकि मैं तुझे एक अच्छा लेसन सिखा सकूं। ये सुनने के बाद हमें अगले सीन में एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। अ, और ये अंदर से एक स्टेडियम होता है जहां अपना कांग चेन और ली हाजन दोनों आ जाते हैं। ली हाजन कुछ देर आगे चलने के बाद रुककर पीछे की ओर मुड़ता है और अपने कांग चैन की तरफ देखते हुए उसे पागल बुलाते हुए अपने मुखों को इधर-उधर चलाने लगता है और वो बहुत सारी उसे गालियाँ निकाल ही रहा होता है। तभी उसका मुक्का एक उसके अपने कांग चैन की ओर बढ़ ही रहा होता है। तभी अपना कांग चैन उसके मुँह पर ज़ोर से एक रख के देता है अपने मुक्के से, जिससे उसके थोबड़े की हालत ख़राब हो जाती है। और उसे कहता अपना कांग चैन उसे कहता है, तुझे लड़ाई के वक़्त इतनी बातें नहीं करनी चाहिए। इतनी बातें करना लड़ाई के वक़्त अच्छी बात नहीं है। और उसे रखने के बाद जब अपना कांग चैन उसे एक रख देता है, तो उसके बाद हम देखते हैं वो बहुत दूर जाकर गिर जाता है और अपना कांग चैन उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है और उसे अपने हाथ से एक ज़ोर से रखने ही वाला होता है। उसके एकदम अपने हाथ को करीब ले ही आता है कि तभी वो रुक जाता है, क्योंकि वह देखता है कि किसी को मारना अभी की सिचुएशन के लिए मेरे लिए सही नहीं होगा, ये एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। वो उसके जेब में हाथ डालता है और एक सिगरेट खोजने की कोशिश करता है, पर उसे पता चलता है उसके पास कोई सिगरेट का पैकेट है ही नहीं। तो कहता है, साले झूठा कहीं का कमीना। ये कहकर वो पीछे मुड़ जाता है और अपने क्लास की ओर जाने लगता है और वो पीछे मुड़कर निराशा की भावना से जा ही रहता है। और पर वो तभी कहता है अपने ओरिजिनल बॉडी के मालिक से, क्या तुम देख रहे हो कहीं से मुझे? अगर मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है, अब तुम शांति से वहाँ बैठे रह सकते हो, तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़मीन पर हमें ली हाजन को गिरा हुआ दिखाया जाता है। इसके बाद ली हाजन खड़ा होने लगता है, पर वो गुस्से की नज़र में ली हाजन कांग चैन को पीछे से देखता है। वो खड़ा होकर, तुम हराम के पिल्ले कहीं के, ये कहकर पीछे से कांग चैन पर हमला करने के लिए बढ़ता है, पर अपना कांग चैन उसे पीछे मुड़कर देख लेता है और उसके मुक्के से अपने आप को बचाता है। पर तभी वो दूसरे मुक्के से उस पर हमला करता है, पर अपना कांग चैन फिर बच जाता है, उसे डॉज कर लेता है। वो सोचता है इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, शायद इस तभी वो उसे एक और मुँह पर रख कर देता है, जिससे उसकी हालत और ख़राब हो जाती है। वो ज़ोर से चिल्लाने लगता है, पर वो फिर भी हार नहीं मानता। थोड़ा पीछे जाकर वो कहता है, साले, आज तो मैं तुझे एक अच्छा सबक सिखाकर ही मानूँगा। तब तक अपना
कांग चेन देखता है मेरे मुक्के का उस पर कोई असर नहीं हुआ। लगता है मेरी बॉडी की ओरिजिनल बॉडी ना होने के कारण मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ। पर वो अपने मुक्के को तैयार करता है अपनी पूरी ताकत से और उसके उसके मुंह पर एक और रख देता है, जिससे उसका फेस का नक्शा ही बिगड़ जाता है और वो फिर से गिरने लगता है। फिर वो खुद को संभालता है, फिर से एक बार संभाल कर वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। पर अपना कांग चेन बहुत ही तेजी से उसकी ठोड़ी के नीचे एक और मुक्का रख देता है। उसके बाद वो फिर से अपने मुक्के को तैयार करते हुए उसके मुंह पे मारता है, जिससे अपने ली हाजन की हालत और भी खराब हो जाती है। पर अपना कांग चेन यहीं पर नहीं रुकता और उसके मुंह पर लगातार बजाते रहता है। वो गुस्से की नज़र में उसके मुंह पर अपने मुक्के चलाता रहता है। पर वह गुस्से में पागल हो ही रहा होता है कि तभी वो हमें ली हाजन की हालत दिखाई देती है, जहाँ पर उसकी नाक और मुँह स अपने पूरे मुँह से खून की धाराएँ बहने लगती है। तो ये देखकर अपना कांगचैन वहीं पर रुक जाता है, पर तभी वो सोचता है, ओह! ये तो सही है। उसे तभी याद आता है मेरी तो क्लास है, इसे अभी के लिए यहीं छोड़ते हैं और अपनी क्लास की ओर जाते हैं और हमें उसकी क्लास वाली बिल्डिंग की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे अभी भी अपनी क्लास नहीं मिल रही होती है। वो इधर-उधर देखकर सोच रहा होता है आखिर मेरी क्लास किस ओर हो सकती है। तभी उसके पीछे से कोई उसे चेन कहकर बुलाता है और यहाँ पर हमें पहली बार अपनी हीरोइन को दिखाया गया है दोस्तों। और ये चैन कहकर उसकी ओर बढ़ने लगती है और वो अपने चैन से पूछती है, "ओ चैन, क्या तुम स्कूल वापस आ गए हो?" तो अपना चैन उसकी तरफ देखकर सोचता है, आखिर ये कौन हो सकती है? और हमें वो लड़की पूछती है अपने चैन से, "क्या तुम्हें डिस्चार्ज मिल गया और तुम्हारी तबीयत ठीक है?" तो वो कहता है, "हाँ, मेरी तबीयत ठीक है।" पर वो मन ही मन में सोच रहा होता है, ये लड़की एक स्नो वाइट की तरह दिख रही है। स्नो वाइट दोस्तों आपको पता नहीं है तो एक एनीमे है ये भी। तो वो उसके नेम प्लेट की ओर देखकर कहता है, तो इसका नाम किम म्योंग है आखिर। और वो सोचता है आखिर इसका मेरे साथ क्या रिलेशनशिप है। और वो सोचता है मुझे मेरे माता-पिता ने बताया था कि मेरा ये इस साल का लास्ट ईयर है, तो मुझे इससे ज़्यादा आराम से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो उसे जवाब देता है, हाँ, ये सही है। और ये अपनी किम कहती है कांग से कि मुझे माफ़ करना, स्कूल के कार्यकाल के कारण मैं तुमसे मिलने के लिए अस्पताल नहीं आ पाई। तो वो अपना कांगचैन उससे कहता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें माफ़ी माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो लड़की अपनी किम कांग से कहती है कि सभी क्लासमेट हमारे तुम्हारी खबर सुनकर परेशान हो रहे थे। तो वो तभी वो सोचता है, तो अच्छा हम दोनों सेम क्लास में हैं। और वो कहती है, हाँ, क्या तुम कुछ यहाँ पर गलत है? और वो उससे यहाँ पर बता देती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। क्या अभी भी तुम्हारे सर में चोट लगी है जो तुम ऐसी बहकी-बहकी बातें करते हो? तभी अपना कांग उसे कहता है, नहीं, नहीं, ये मुझे तो सब याद है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और वो पीछे मुड़कर कहता है, तो तुम्हें आज लीड करना चाहिए मुझे अपनी क्लास की ओर। और किम कहती है, हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर, मैं तुम्हें हमारे क्लासरूम की ओर ले जाती हूँ। और वो मन में सोचता है, कुछ नहीं, मुझे पहले अपने क्लासरूम की खोज करने की ज़रूरत है। ये सोचकर वो दोनों अपने क्लासरूम तक पहुंच जाते हैं और हमें यहाँ पर कांग चैन का क्लासरूम दिखाया जाता है। अपना कांग चैन और किम म्योंग दोनों साथ में बैठे होते हैं और अपना चैन कांग मन ही मन में सोच रहा है, ये एक परफेक्ट जगह है जहाँ पर कोई स्नाइपर दूर से ही मुझ पर गोली चला सकता है। और तभी
उसके क्लास का गेट दरवाज़ा खुलता है और सभी बच्चे उस तरफ देखते हैं। तब भी हमें ली हाजुन को बुरी हालत में दिखाया जाता है, उसके पूरे मुँह से खून बह रहा होता है और सारे क्लासरूम में बातें चल रही होती है। आखिर ली हाजुन के मुँह की क्या परेशानी हो गई? तो तभी सारे क्लासमेट कहते हैं कोई नहीं, बड़ी बात नहीं है। ये दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ अक्सर लड़ता रहता है, वहीं कहीं मार खा के आया होता है। और अपना कांग मन में सोच रहा होता है तो अच्छा, हम दोनों एक ही क्लास में हैं। और ली हाजन उसकी तरफ देखता हुआ अपनी सीट की ओर जाता है और बैठ जाता है बड़े ही एटीट्यूड में। और वो उसकी तरफ घूर रहा होता है अपनी तेज निगाहों से और अपना कांग उसकी तरफ देखकर सोचता है ये कितना ड्रामेटिक है, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है मुझे। और अपने फिर ली हाजुन को दिखाया जाता है, वो उसकी तरफ देखते हुए मैसेज करता है वो अपने दोस्तों को मैसेज करता है कि इस कांग के चैन के बच्चे के साथ कुछ गलत है। अगले पीरियड में गए सभी अपने क्लास से निकल कर मुझसे मिलने के लिए आओ। और वो मन में सोचता है तू कांग के बच्चे, तू बस कुछ देर और इंतज़ार कर ले, तुझे मैं क्लास ख़त्म होने के बाद बताऊँगा। और हमें अगले सीन में उनकी क्लास की पीटी क्लास के सीन दिखाया जाता है जहाँ उनका टीचर कह रहा होता है तो सारे बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं। तो तभी उस पीटी टीचर की नज़र अपने कांग पर जाती है और कांग चैन को देखकर वो कहता है बच्चे तुमने अपनी पीटी की ड्रेस क्यों नहीं पहनी है? तभी अपनी किम कहती है सर ये अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ है तो इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये आज ही स्कूल आया है काफ़ी दिनों से। और पीटी टीचर कहता है तो वो अच्छा ऐसी बात है, तो कोई बात नहीं, तुम अपना आज की क्लास में ध्यान रखना और अगर तुम चाहो तो अपने अनुसार कोई खेल चुन सकते हो आज के लिए सिर्फ़। और ध्यान से खेलना, कहीं तुम अपने आप को और ज़्यादा घायल ना कर लो। ये कहकर वो वहाँ से निकल जाता है और सारे बच्चे अपने-अपने खेल खेलने लगते हैं, पर अपना चैन सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है। और ली हाजन कांग चैन को सीढ़ियों पर बैठा देखकर उसकी ओर बढ़ता है और अपना यहाँ कांग चैन सोच रहा होता है तो अब से मुझे इसी इसी नई जीवन को जीना होगा कुछ दिन के लिए और मुझे कुछ दिन तो और ज़्यादा नहीं इसी तरह करना होगा। तभी उसके सामने ली हाजन आकर कहता है ओए सुन ज़रा। और अपना कांग कहता है क्या तेरे साथ फिर से कुछ गलत हो रहा है? और तो तभी ली हाजन कहता है क्या तुझे लगता है मैं ये सब इतनी आसानी से जाने दूँगा? तू बस मेरे साथ चल, कहीं हमें लोकेशन बदलने की ज़रूरत है, तुझे मुझे फ़ॉलो करने की ज़रूरत है। ये कहकर वो पीछे मुड़कर जाने लगता है और अपना कांग चैन कहता है मेरे पुराने सबोर्डिनेट भी ऐसे ही थे, हारने के बाद वो मुझे लगातार स्पार करते रहते थे, लगातार फाइटिंग करते रहते थे। तभी हमें एक दूसरी बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। अपना ली हाजन और कांग चैन दोनों उस बिल्डिंग की ओर जा रहे होते हैं। कांग चैन कि देखता है और ली हाजन कहता है तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। ली हाजन के साथ उसके बहुत सारे दोस्त वहाँ पर खड़े होते हैं। अपने कांग चैन के सामने ली हाजन के बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो और सभी दोस्त कह रहे हो तो अच्छा ये यहाँ पर पहुँच गए हैं, साले में बहुत ज़्यादा हिम्मत हो रही है। और एक कहता है तो तुम आखिरकार यहाँ पर पहुँच ही गए, तुम में काफ़ी हिम्मत है। और दूसरा ली हाजन का दोस्त कहता है ज़रा देखो तो हमारे ली हाजन के चेहरे की तुमने क्या हालत कर दी है। साले तुझ में तो कुछ ज़्यादा ही ताकत आ गई है, पर मुझे तुझ इस बात पर यकीन नहीं। हमें लग ये कहकर वो सभी हँसते हुए कहता है लगता है हम सबको मिलकर तुझे ज़रा चेक करना होगा अच्छे से। ये कहकर वो सभी दोस्त ली हाजन के दोस्त कांग चैन को चारों तरफ से घेरने लगते हैं। ली हाजन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है दोस्तों। और ली हाजन उन सब की तरफ देखता है और दोस्तों
हमारा आज के लिए चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए इस गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड में। दोस्तों आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, इसमें आगे बहुत सी फाइटिंग होने वाली है दोस्तों। ये पूरा मानवा फाइटिंग का ही है, तो इसमें फाइटिंग की कोई कमी नहीं होगी। और दोस्तों जल्दी से जल्दी इस चैनल पर व्यूज़ बढ़ाएं, इस वीडियो को शेयर करें, मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ जाएं। और मैं बहुत ही बेहतरीन मांगा को यहाँ एक्सप्लेन करता रहूँगा। तो आप दोस्तों मुझे सपोर्ट दिखाइए अपना, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज के लिए अलविदा दोस्तों, कल कल मिलते हैं दोस्तों।